दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम आपको एक फॉलोअप खबर का फॉलोअप आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबको याद है कि गुजरात में पिछले दिनों में कुछ 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। अगर 1 सवा साल का अगर समय देख ले, मोरबी में सबसे पहले वो पुल टूटा, तकरीबन 140-45 लोग मारे गए। बड़ौदा में वो तालाब में जो बोट में बच्चे जो घुमाने के लिए गए थे स्कूल वाले, वो बोट डूब गई, बच्चे मरे। 11 या 12 के आसपास बच्चों की जान गई, 2 टीचर की जान गई। उसके बाद 25 मई 2024 के दिन राजकोट में एक गेम जोन बना था, टीआरपी गेम जोन नाम था उसका। वो अचानक से जला और इतनी तेजी से जला और मतलब 800 डिग्री टेम्परेचर उसका नापा गया था जब जांच की गई कि लोग जो है वहां मतलब उनके उनके शरीर मिले नहीं, वो कुछ कुछ अवशेष मिले वहां से, बस उस तरह से जले। 27 लोग जले। ये सब जब हुआ तो हाईकोर्ट सख्त हुई। हाईकोर्ट ने डंडा हाथ में लिया, सरकार को जो है वो धरा। सरकार ने कहा कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे हमेशा कहती है हमारी सरकार कि किसी भी बड़े चमरबंदी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी तोरमखा होगा हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उस गेम जोन में अफसरों के जो जो जिले के और शहर के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो म्यूनिसिपालिटी से हो या वो पुलिस के हो, सब उस गेम जोन की मेहमान नवाजी जो है उसका लुत्फ उठाते हुए थे। ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोग्राफ्स भी आए। हाईकोर्ट ने कहा कि छोटे लोगों को नसीहत करने से कुछ नहीं होता। जो बड़े अफसर थे, चाहे म्यूनिसिपल कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जब आप एसआईटी बना रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट में इनके नाम आने चाहिए। अब एसआईटी ने अपना रिपोर्ट जो है पेश किया है। मेरे पास अखबार पड़ा हुआ है। आज मैं जितने भी है अखबार, उन सब अखबारों में ये खबर छपी हुई है। उसी को मैं कोट करते हुए अपनी बात कहूंगा। और जो दृश्य थे वो कुछ इस तरह से, आप देखिए। ये ऐसी भीषण आग लगी थी, ऐसी भीषण आग लगी थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब खबर जो है वो ये है कि इस आग की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। अखबार जो है हमारे वो लिख रहे हैं कि उस एसआईटी की जांच में फिर से प्रशासन की वो जो आंख मूंदने की नीति है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। राजकोट अग्निकांड में जो भी आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर को चिन्हित करने की बात की गई थी, इसके लिए दोषी माने जाने की बात की गई थी, हाईकोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। उस वो आईपीएस और आईएएस अफसरों को इससे बाकात, इससे दूर, इस रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। ये अखबार लिख रहे हैं, हमारे संदेश हो, गुजरात समाचार हो या दिव्य भास्कर। ठीक, चारों आईएएस जो कि मैं अगर होगा तो मैं उनके भी फोटो आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास अगर होगा तो। ये है टॉप ऑफिशियल सब। ये सब लोग जो है, ये सब जो है अफसर हैं। ये राजकोट के इसमें से पुलिस कमिश्नर साहब हैं, डीसीपी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर काम करने वाले, ये सब इस गेम जोन में गए थे वहां पे। और उनको मतलब फ्रीक्वेंट छूट भी थी, उनके घर के लोग, परिवार के लोग, बच्चे, रिश्तेदार जो भी चाहे तो वो वहां जाके मुफ्त में आनंद और मजा उठा सकते थे। ये बात भी जो है बताई जा रही है। ये सब लोग जो सेलिब्रेट वहां पे करते थे अपने फंक्शंस को, अपने कोई निजी कोई अगर उनका कोई कोई बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो तो वो सब यहाँ यहीं पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये सब लोग, ये सब अफसर बाबू जो है, उन सबको क्लीन चिट दे दी गई है। ठीक है, ये वो सब लोग हैं। तो इस रिपोर्ट में अखबार के मुताबिक इस सबको जो है क्लीन चिट मिली। और अमित अरोरा जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, इन और आनंद पटेल, वो 2 आईएएस जो है उनको भी क्लीन चिट मिली। ठीक है, और इस पूरी जो दुर्घटना हुई है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ किसको माना गया है? तो बताया जा रहा है इस खबर में, इस रिपोर्ट में, कि फायर डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है राजकोट शहर का, उस डिपार्टमेंट पर पूरा दोष आरोपण कर दिया गया। तो वो जो मनोज सागठिया पकड़ा है, जो टाउन प्लानर है, अब उसी को बलि का बकरा बनाने की बात की जाएगी, ऐसा अभी अभी
समझ में आ रहा है और ऐसा अभी दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन अरुण बाबू जो कि कलेक्टर थे, पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा, है ना, म्युनिसिपल कमिश्नर अमित अरोरा, डीसीपी प्रवीण मीणा, है ना, राजकोट रेलवे डीआरएम, ये सब जो अफसर हैं, ये सब इसमें से बिल्कुल मतलब कि कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब बेदाग इस रिपोर्ट से बाहर निकले हैं। इनका कोई कहीं जिक्र नहीं, और ये बताया जा रहा है इसके इस रिपोर्ट में इनको क्लीन चिट दे दी गई, और राजकोट के स्थानीय पदाधिकारी की भी कोई भूमिका इसमें नहीं है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बताया गया। तो अब ये बताइए कि क्या फायदा? ये सब जो साहब लोग थे, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की मेहरबानी के चलते ये एक तरह से पूरी तरह से अवैध ये गेम जोन चल रहा था, क्योंकि इसके पास ना तो फायर का एनओसी था, और अगर फायर का ही एनओसी नहीं है तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसको कैसे चलने देगा। लेकिन सब कुछ चला, बहुत बड़ा धंधा भी हो रहा था, बिजनेस भी बढ़िया हो रहा था, और आग लगी और 27 लोग जल गए। लेकिन मगरमच्छों को जो है बचाया जाएगा, और दोष का जो वो आरोप है, जो दोषित हैं वो छोटी मछलियों को बनाया जा रहा है, ये रिपोर्ट में बताया गया, ये अखबार में लिखा गया। अब दूसरी ओर ये हो ही रहा है कि कांग्रेस इस मामले में बड़ी अग्रेसिव है। तो कांग्रेस जो है उसने, आप सब जानते हैं कि वो जो जिग्नेश मेवाणी है, वडगाम के विधायक, उन्होंने पूरा अपना बेस ही राजकोट बना दिया पिछले 2 महीनों से। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा निकली। अब ये बहुत अन्याय हो रहा है गुजरात की जनता के साथ, और जो दोषित बड़े बड़े अफसर और जो पॉलिटिशियन है उन सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और लोगों गुजरात के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है इसमें, उन लोगों को भी न्याय नहीं मिलता है। तो न्याय यात्रा निकाली जाएगी ये 9 अगस्त से, और मोरबी से निकलेगी, गांधीनगर तक जाएगी, और कोशिश ये भी की जा रही है कि इस यात्रा में शायद आधे दिन के लिए ही सही, कोई किसी भी दिन थोड़े समय के लिए ही, लेकिन अगर राहुल गांधी भी अगर आ जाए तो उसकी कोशिश भी ये लोग कर रहे हैं। तो जिग्नेश मेवाणी इस बारे में अपनी बात रखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। पूरा राजकोट और पूरा गुजरात जानता है कि टीआरपी गेमिंग जोन में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ साथ भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है। भाजपा के नेताओं की भ्रष्टाचार की नीति के कारण ही गैर कानूनी तरीके से टीआरपी गेमिंग जोन चलता रहा और 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बावजूद उसके गुजरात की भाजपा सरकार ने संकल्प किया है कि सारे भाजपा के नेताओं को और बड़े अफसरों को क्लीन चिट देंगे। इस क्लीन चिट के खिलाफ, और न केवल टीआरपी गेमिंग जोन, जो मोरबी में ब्रिज कोलैप्स होने के कारण 150 लोगों की मौत हुई, बड़ौदा में 11-12 लोगों की मौत हुई, और सूरत के तक्षशिला में बच्चों की मौत हुई, इन सारे प्रकरणों को एक साथ मिलाकर, सारे पीड़ितों को एक मंच पर लाकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के नेतृत्व में 9 अगस्त से विधानसभा के सत्र के तक 22-23 अगस्त तक हम लोग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, न्याय का हक मिलने तक। गुजरात कांग्रेस डिटरमाइंड है कि अत्याचार अन्याय के मामले में हर संभव तरीके से पीड़ितों के साथ खड़े रहकर उनको न्याय दिलाएंगे। और राहुल जी पीड़ितों के साथ जूम कॉल पे बात किए थे, साथ साथ पार्लियामेंट में भी वो शायद इस मुद्दे को उठाएंगे। अहमदाबाद के दौरे के दौरान भी इन तमाम पीड़ितों को मिले थे। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि 300 किलोमीटर की इस गुजरात न्याय यात्रा के दौरान जहां पर भी संभव हो एक दिन के लिए पीड़ितों के साथ खड़े रहे, ये हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं। भाजपा वाले आपसे और हमसे ज्यादा भी कभी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, लेकिन उनका महिलाओं के मामले में वास्तविक चरित्र क्या है वो प्रज्वल रेवन्ना मामले में हम लोगों ने देख लिया है। हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र के जसदण तहसील में भाजपा के साथ जुड़ी महिला कार्यकर्ता के कहने के मुताबिक, तो ये कुल मिला के न्याय यात्रा पर जिग्नेश मेवाणी ने जो बात कही वो हमने आपको सुना दी। राहुल गांधी को कहेंगे कि कोशिश करेंगे कि अगर वो एक दिन के लिए भी आ पाए या कुछ समय के लिए आ पाए तो आए, और मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। अगर गुजरात, वो कह के गए थे कि गुजरात में रेस के घोड़े अलग किए जाएंगे, शादी के घोड़े अलग किए जाएंगे, है ना, तो अगर वो करना है तो उनको थोड़ा फोकस यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो लड़ाई है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लड़नी चाहिए। ये लड़ाई गुजरात में लड़ना बहुत ही जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं लगातार एक के बाद एक हर साल या हर 2 साल में एक बार होती है, जिसमें
आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाती है। तो दोष कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन या तंत्र का या पुलिस का या सरकारी विभागों का ही होता है, लेकिन भोग उसका बनते हैं आम नागरिक। इस पर फुल स्टॉप लगना बहुत जरूरी है, इसलिए ये लड़ाई लड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपको मुझे बताना था, इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हमने बता दिया। आपने जो सुना देखा, आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए। और अगर आपको बात पसंद आई हो, खबर अच्छी लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।